ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप इसे पढ़ें तो इसमें क्या बोल रहे हैं? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x+3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। तो अब 3 सब क्वेश्चन हैं: इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमने पहले भी पढ़ा है, जो हमने रेशो कंपैरिजन मेथड में पढ़ा था, कि अगर हमारी दो इक्वेशंस हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, फॉर देम टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें पता है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। तो हमारी पहली इक्वेशन गिवन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 वो क्या है? 2x + 3y - 8 = 0, राइट। तो हमें पता है a1 हमारा इसमें 2 है और b1 3 है और c1 -8 है। कि हमें c1 से तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक कि हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अपनी सेकंड इक्वेशन कैसी बना सकते हैं? तो अगर हम अपनी सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारा a1/a2, लेट्स एज्यूम हम यहाँ पर a1/a2 लिखते हैं और यहाँ b1/b2 लिखते हैं, ठीक है। तो a1 कितना है? 2 और b1 कितना है? 3। तो अगर हम इसे 2/3 कर दें और इसे 3/4 कर दें, राइट, दे कैन बी मैनी इक्वेशंस। तो आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, राइट। तो हम इस a2 के बेस पर अगर अपनी इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगी? 3x + 4y, और c1 में आप कुछ भी ले सकते हैं c2 में। तो c2 में लेट्स अज्यूम विल टेक -4 = 0। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। अब हम इसी तरीके से अपना सेकेंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो हमने पहली इक्वेशन तो फाइंड आउट कर ली इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अब अगर हम अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन दी है उसे यहाँ लिख देते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा? पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है a1/a2 = b1/b2 एंड दिस डज नॉट इक्वल c1/c2। तो हमें पता है a1/a2 = b1/b2 किस केस में हो सकता है? अगर मान लीजिए हमारा a1 कितना है? 2 और b1 कितना है? 3। तो अगर हम a2 को यहाँ पर लेट्स एज्यूम 4 कर दें और b2 को 6 कर दें, तो a1/a2 कितना होगा? 2/4 विच इज़ 1/2, और b1/b2 कितना होगा? 3/6 विच 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे। अब c1/c2 इक्वल ना हो तो उसके लिए c1 पहले कितना है? -8, राइट। तो हम c2 को कितना ले सकते हैं? लेट्स एज्यूम वी टेक इट एज -3। तो c1/c2 कितना हो जाएगा? c1/c2 हो जाएगा आपका -8/-3 विच इज़ 8/3, और वो इक्वल होगा नहीं। तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हमें पता है a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो 4x + 6y - 3 = 0। हमने सिंपल क्या करा है? a2x + b2y + c2 = 0 में a2 की वैल्यू हमने, एक मिनट, a2 की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, a2 की वैल्यू ये उठाई, b2 की वैल्यू ये उठाई और c2 की वैल्यू ये उठाई, और हमने सिंपली ये इक्वेशन अपनी बना दी, राइट। अब इसी तरीके से हम अपनी थर्ड कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे। तो थर्ड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? थर्ड कंडीशन में वो कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होती है कंडीशन? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारी इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 जो हमें दी है वो है 2x +
3y माइनस 8 इक्वल्स 0। तो a1 कितना हुआ 2, b1 हुआ 3, c1 हुआ -8। तो अगर हम a1 अपॉन a2 को बराबर करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2/4, राइट। b1 अपॉन b2 को हम लिख सकते हैं 3/6, राइट। और c1 अपॉन c2 को हम लिख सकते हैं -8 अपॉन -16। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1/2, राइट। a1 a2 की रेशो, b1 b2 की रेशो कितनी आएगी 1/2, और c1 c2 की रेशो कितनी आएगी, माइनस से माइनस गया 1/2। तो जो हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकाला ये बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन है। मींस a2 की वैल्यू हम 4 डाल सकते हैं, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू -16। तो अगर हम ये करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 में अगर ये वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, a2 की वैल्यू 4 है तो 4x, प्लस b2 की वैल्यू 6 है 6y, c2 की वैल्यू -16 इक्वल्स 0। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो आप देखें हमने कितनी इजीली, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी, राइट, ये वाली, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, और ये दिस इज़ फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7।